हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, जिस तरह के हमने अपने लास्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हमने डिस्प्ले की अपने विजिटर्स को साइट के ऊपर, जो हमारी ई कॉमर्स साइट है उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। और ये स्क्रीन आपके सामने जो डिस्प्ले हो रही है इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया विद पिक्चर, प्रोडक्ट टाइटल एंड इट्स प्राइस। आज हम इसके ऊपर कार्ट के जो फंक्शन है वो इनेबल करेंगे। लाइक किस तरह से एक विजिटर या एक कस्टमर वो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता है और कार्ट को आगे वो प्रोसेस करता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है, उसका जो पीछे डेटाबेस में जो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस यूज़र से जो ऑर्डर है ये हमें रिसीव हुआ है और उस कार्ट में कितनी आइटम्स हैं। तो एक्चुअली आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि लॉजिक और जो मतलब कि प्रॉब्लम है ये कि हम इसको किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको वैसे तो ऑनलाइन मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स जिसमें कार्ड का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। आपको उसको आपने जैसे उसको उसके प्रोसेस जो प्रोसेसेस होंगे स्टेप्स वाइज वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। बट एक स्क्रैच से जो जनरल उसका वो मतलब कि आप कह लें कि जनरल जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है एक कार्ड की, जब तक आपको उस चीज़ का मतलब कि खुद से एक आइडिया क्लियर नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से क्लियर नहीं होगी, तो आई थिंक कि आपको नेक्स्ट जो अवेलेबल पैकेजेस हैं, अवेलेबल एक्सटेंशन जो हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना आई थिंक आपकी जो डेवलपमेंट स्किल है उसको वो इन्हांस नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन आज के इस लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम इस इन प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करेंगे। एक विजिटर लाइक अभी हम एज अ विजिटर इस पेज को एक्सेस कर रहे हैं और इस पेज में हम सपोज यहाँ पर एक एक्शन एक्शन बटन ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट। एंड देन आगे क्या प्रोसेस होगा, उस कार्ट में जो प्रोडक्ट ऐड हुई है उसको ये ब्राउज़र किस तरह से रिमेंबर करेगा कि ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गई है। और जैसे ही वो आगे चेकआउट का पेज होगा उसके ऊपर ब्राउज़र किस तरह से डिस्प्ले करेगा कि कार्ट में कौन कौन सी आइटम्स ऑलरेडी एडेड हैं और कितनी क्वांटिटी के साथ वो ऐड हुई हुई हैं। फिर उस चेकआउट के ऊपर हम आगे प्रोसेस जब करेंगे तो उसको डेटाबेस में किस तरह से किस यूज़र आईडी के अगेंस्ट हमने उसको प्रोसेस करवाना है, वो सारा जो मेकानिज़्म है, सारे जो स्टेप्स हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर डिटेल पेज, जिस तरह के हमने ऑलरेडी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये डिटेल पेज है। हम सपोज यहाँ पर एक कार्ट का बटन ऐड करते हैं और प्लस यहाँ पर साथ क्वांटिटी, जो कितनी क्वांटिटी के साथ जो विजिटर है वो इसको ऑर्डर करना चाह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू द एडिटर। हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो आई थिंक एडिटर में ओपन नहीं होगा। लेट्स गो टू द डायरेक्टरी। ओके, my first project and let's start। ओके गाइज, ये हमारा वेलकम पेज है जिसके ऊपर हमने प्रोडक्ट्स अपनी डिस्प्ले किए हैं। देन ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स एंटर add to cart button here, button add to cart। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
एंड देन यहाँ पर हमें क्वांटिटी भी ऐड करनी है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर एंड देन हम इसका जो नेम है वो हमें ऐड करना होगा क्वांटिटी नेम इक्वल टू क्वांटिटी एंड वैल्यू। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्वांटिटी का टैब है एंड देन और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आप इसमें 1 ऐड कर दें। ओके, दैट लुक्स फाइन। ओके, अब इसके ऊपर मैं बेसिक लेवल के ऊपर आपको ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हर एक पेज के ऊपर हर एक एलिमेंट के ऊपर हमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखने होते हैं। लाइक यहाँ पर इनपुट की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे वेज हैं जो हमें यहाँ पर भी अप्लाई करने होते हैं। लाइक इसके ऊपर आप वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। मतलब एडवांस अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पर वैलिडेशन ऐड करनी होगी कि 1 से कोई भी वो क्वांटिटी जो है वो 1 से लेस ना हो, कोई ना माइनस में हो। इसी तरह कोई इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, जो रिक्वायर्ड डेटा टाइप है वही हम यहाँ से एक्सेप्ट करें। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि एडवांस जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी उसमें फर्दर जो एस्पेक्ट्स हैं इसके रिलेटेड डिटेल के या कार्ट में ऐड करने के वो हमें माइंड में रखने होंगे। बट यहाँ पर हम इसको एज अ बेसिक लेकर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देन अब यह आप जिस तरह कि अब हमने एक क्वांटिटी यहाँ पर ऐड की हुई। अब जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँ तो ये हमें एक डिस्प्ले या एक अलर्ट दे के क्वांटिटी जो है वो कार्ट में ऐड और प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में ऐड हो चुकी है। तो इसमें अब डिफरेंट वेज हैं कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या एक किस अप्रोच के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक दो इसके जो वेज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एक तो वे ये इसका तरीका है कि आप इसको जो PHP या लारावेल के जो सेशंस हैं उसमें आप इसको स्टोर करते जाएं इन आइटम्स को विद प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी विद प्राइस। तो इससे आपको अपने सेशन में आपकी आइटम्स ऐड होती जा रही हैं। लाइक मैंने एक ऐड टू कार्ट किया है तो मेरे पास एक सेशन बना बैकएंड में जो कि हम कह रहे हैं कि उसमें हमारी प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी एंड देन उसकी सब जो टोटल वैल्यू होगी। लाइक अगर हम एक क्वांटिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास उसका सब टोटल 10 रुपीज़ होगा, 10 PKR। और अगर मैं इसको ट्रू क्वांटिटी के साथ ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी का कॉलम होगा एंड देन सब टोटल होगा हमारे पास 20 PKR। तो इस तरह से ये आप मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर फ्रंट एंड की बात करें तो आप फ्रंट एंड में इसको लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। आप उसमें भी सेम इसी तरह इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे कि आपने एक आइटम को ऐड किया और वो आपके लोकल स्टोरेज में सेव होगी एंड देन आपने मल्टीपल आइटम्स और ऐड किए हैं वो भी आपके लोकल स्टोरेज में सेव हो रही हैं। इसी तरह से जब आप चेकआउट के पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर हम फिर डाटा उस सेशन से या लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे। जो भी डाटा हमें वहाँ से मिलेगा हम उस चेकआउट पेज के ऊपर उसको डिस्प्ले करेंगे। देन वहाँ पर सब टोटल्स हमारे पास आ रहे होंगे और सब टोटल्स को हम एक ग्रैंड टोटल में दिखाएंगे। प्लस उसको जो विजिटर है जो कस्टमर है उससे हम कंफर्म करेंगे कि वो अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करे एज अ गेस्ट। अगर वो ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो उसमें अपना शिपिंग एड्रेस प्लस अपना जो ईमेल एंड देन पासवर्ड सेट करे। और अगर हम ये एक मैकेनिज्म है गेस्ट यूज़र के लिए कि वो ऑर्डर प्लेस करे तो हम साथ ही उसके ईमेल को यूज़ करते हुए और पासवर्ड को उसका एक अकाउंट भी जनरेट कर दें। और अगर तो वो हम ये नहीं चाहते कि वो गेस्ट यूज़र लॉगिन करे तो हम उसको वहाँ पर रिक्वायर करें कि वो लॉगिन करे अपने सिस्टम में ताकि हम
ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किस यूज़र के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है। क्योंकि आप ये ज़रा गौर करें तो जैसे हमने कार्ट में जब आइटम्स ऐड किए हैं तो हमारे पास कोई यूज़र की आईडी नहीं है, हमारे पास जस्ट प्रोडक्ट की आईडी है विद प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड इट्स सब टोटल वैल्यू। ठीक है, तो जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस वक्त हमें यूज़र की आईडी चाहिए होगी कि ये किस यूज़र ने ऑर्डर एक्चुअली प्लेस किया है। तो उसके मैंने आपको दो वेज बता दिए हैं। एज अ गेस्ट यूज़र भी एक ऑर्डर प्लेस हो सकता है, और एक जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, जो रजिस्टर्ड यूज़र है, उससे भी हम एक ऑर्डर जो है प्लेस करवा सकते हैं। जो आपका गेस्ट यूज़र होगा उसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, लाइक उसका शिपिंग एड्रेस, कोई एडिशनल नोट्स उसके जो वो उसमें ऐड करना चाहे गाइडलाइन के तौर पे, और प्लस हम उसका ईमेल और वो पासवर्ड अपना सेट करें। नेम अभी आप कह सकते हैं, मोबाइल नंबर भी कह सकते हैं, जो जनरल इंफॉर्मेशन गेस्ट यूज़र से आप ले सकते हैं। तो जैसे ही वो प्रेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, तो हम उस यूज़र के अगेंस्ट उसका एक अकाउंट रजिस्टर करेंगे फर्स्ट फेज पे। देन उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट जो एक यूज़र रजिस्टर होगा, रीसेंट जो यूज़र हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड होगा, उसकी आईडी को हम आगे ऑर्डर वाले टेबल्स के अंदर हम उसको जो है एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एज अ गेस्ट यूज़र ऑर्डर प्लेस होगा। एंड देन अगर हम रजिस्टर यूज़र की बात करें तो उसमें हमें रजिस्ट्रेशन, जब ऑर्डर प्लेस होगा तो उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो हमें स्किप करना है, और डायरेक्ट क्योंकि हमारे पास यूज़र की आईडी होगी, हम उसी को आगे ऑर्डर वाले जो हमारा टेबल होगा उसमें एज अ फॉरेन की उसको यूज़ करेंगे। तो हम इसके टेबल्स की जो बात करें तो वो भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें आपको एक ऑर्डर मास्टर के नाम से आप एक टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम एक ग्रैंड टोटल और यूज़र की आईडी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें आप कह सकते हैं आईडी एज प्राइमरी की हम यूज़ करेंगे, यूज़र आईडी। एंड देन आप कह सकते हैं कि टोटल आइटम्स इन क्वांटिटी, और ग्रैंड टोटल आप कह सकते हैं, ग्रैंड टोटल। और इसमें आपको एक दो और फील्ड ऐड कर लेनी चाहिए, लाइक कब ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड एट, एंड अपडेटेड एट, एंड देन आप कह सकते हैं कि इसका जो स्टेटस, सॉरी, इसका हाँ बिल्कुल, आप इसका स्टेटस ऐड कर सकते हैं, इस ऑर्डर का स्टेटस क्या है। स्टेटस में आप प्रोसेस स्टेटस, ऑर्डर का एक प्रोसेस होता है कि इसके कितने स्टेटस हो सकते हैं। लाइक एक ऑर्डर प्लेस हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टेटस पेंडिंग होगा, इसको आप इनम टाइप डाटा टाइप ऐड कर सकते हैं। लेट्स गो टू द डाटा टाइप्स। हमारे पास आईडी इंटीजर फॉर्म में होगी और हम इसको प्राइमरी की सेट करेंगे। यूज़र आईडी हमारे पास, इसको हम फॉरेन की यूज़ कर लेंगे। एंड देन जो हमारे पास टोटल आइटम्स हैं ये भी हमारे पास इन पे होगा, और इसकी मैक्स जो क्वांटिटी है वो आप इसकी मैक्स लेंथ जो है वो आप 3 ऐड कर लें या 2 ऐड कर लें, 3 ऐड कर लेते हैं। एंड देन ग्रैंड टोटल जो है ये आपका, अगर तो इसमें आइटम्स की जो हमारी प्राइस है वो डेसिमल में भी है तो आपको फ्लॉट में ऐड करना होगा, अदरवाइज़ आप इसको इंच या एक नंबर में ले सकते हैं। इसको क्रिएटेड ऐड आप इसका डेट टाइम सेट कर दें, डेट टाइम, और अपडेटेड ऐड भी आप इसका डेट टाइम सेट कर दें। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हम करंट टाइम स्टैम्प ऐड कर देते हैं। ग्रैंड टोटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम आप ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, सॉरी इसकी जो ग्रैंड टोटल है ये ज़ीरो नहीं होगा, और ये नन आप इसको कहें क्योंकि इसमें वैल्यू हमेशा आएगी, इसको हम नल नहीं कह सकते, ना ही इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। टोटल आइटम्स भी डिफाइन होंगे, ये भी नल नहीं होंगी, यूज़र आईडी भी नल नहीं होगा। स्टेटस जो है उसके इनम टाइप की हम डेटा टाइप, और इसके अंदर हम अपने स्टेटस डिफाइन कर देते हैं, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, और डिस्पैच्ड है, डिस्पैच्ड,
रिसीव डिस्पैच के बाद रिसीव स्टेटस आता है कस्टमर को जब रिसीविंग हो जाती है रिसीव। आप इसमें एक और वैल्यू ऐड कर सकते हैं कैंसल्ड। और अगर कोई स्टेटस आप मतलब रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्टेटस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट जनरल जो स्टेटस है वो आप इस तरह से ले सकते हैं। इसको आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसकी पेंडिंग सेट कर देते हैं पेंडिंग। गाइस ये डाटा टाइप इनम के अंदर आपके पास जो डिफाइंड वैल्यू है आप इन्हीं में से ही इस स्टेटस के कॉलम में वैल्यू ऐड करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। आप इन्हीं स्टेटस में से कुछ स्टेटस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। लाइक पेंडिंग है हमारे पास, अप्रूव्ड है जो जो हमने स्टेटस ऐड किए हैं, तो पेंडिंग हमने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। और बाकी इसमें हमारी अब कोई चीज़ आई थिंक मिस नहीं है, तो इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके लेट्स क्रिएट इट, सेव। ये हमारा ऑर्डर मास्टर सेव हो गया। एंड देन इसी तरह से हमें एक ऑर्डर डिटेल के नाम से टेबल बनाना होगा जिसमें हम अपनी आइटम्स जो है वो डिफाइन करेंगे, ऑर्डर डिटेल्स। और इसमें हमें ऐड करना होगा इसकी आईडी एज अ प्राइमरी की, और इसमें एक ऑर्डर आईडी जो कि हमारे मास्टर आईडी की एज अ फॉरेन की हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम इसको हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम आईडी भी आप कह सकते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, और इसमें हमें वो फर्दर ऐड करने होंगे प्रोडक्ट की जो सब टोटल है। देन इसमें सब टोटल, देन आई थिंक इसमें हमें क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, और इसमें हमें डाटा टाइप सेम वही डेट टाइम सेट करना होगा डेट टाइम। और सब टोटल में आप इसमें फ्लोट ऐड कर सकते हैं, डबल ऐड सकते हैं, जो आप मतलब इसमें हम इंट ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी भी हमारा इंट है। और ये वैल्यू नल नहीं होंगी हमारी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सब टोटल, ठीक है। और ये हमारी क्रिएटेड ऐड हमारा अपडेटेड ऐड बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसकी सेट कर दी। इसको हम सेव करते हैं। और आपको गाइस एक और चीज़ बताऊं तो इसमें आपने जब टेबल क्रिएट करना है तो वो आपने टाइप इसकी इनोडीबी सेलेक्ट करनी है, ताकि ये इनोडीबी आपको रिलेशनल जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो उसमें प्रोवाइड करता है ये इनोडीबी। और एक इसमें आपके पास डाटा टाइप माई आईएसएम की मिलेगी, लाइक ये आप देख सकते हैं स्टोरेज इंजन माई आईएसएम। तो इसमें आपको रिलेशनल जो टेबल्स के जो रिलेशंस आप जब डिफाइन करें तो ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए लाइक अब मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑर्डर मास्टर और ऑर्डर डिटेल का एक रिलेशन होगा वन टू मैनी का। लाइक ऑर्डर मास्टर में मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं एक ऑर्डर के अगेंस्ट, तो इस वजह से यहाँ पर आप एक रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर में जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिलेशनल व्यू। रिलेशनल व्यू के अंदर आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स ऐड कर सकते हैं कि अगर हमारा मास्टर की जो रो है वो डिलीट हो और उसमें चाइल्ड रोज भी एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे वो आप सेट कर सकते हैं। सपोज हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और ऑन अपडेट के ऊपर हम नो एक्शन, तो आपका जो कॉलम आईडी है वो ऑर्डर आईडी कह सकते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा डेटाबेस है और इसमें हमारे पास ऑर्डर मास्टर का जो टेबल होगा और उसकी आईडी हम यूज़ करेंगे। तो आप जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा ये एक ऑर्डर डिटेल के नाम से कांस्टेंट भी एक ऐड हो गया है। अभी जैसे ही हम एक यहाँ पर एंट्री करते हैं, सपोज एक हम यहाँ पर मैनुअली एंट्री कर लेते हैं, आईडी 1 कह देते हैं, यूज़र आईडी 1, टोटल आइटम हम 2 कह देते हैं, ग्रैंड टोटल हम इसका 100 कर देते हैं, और हमारी जो करंट टाइम स्टैम्प है वो हम ले लेते हैं
और हमारे पास अपडेटेड ऐड भी आपको वैल्यू सेट कर दें और पेंडिंग इसका डिफ़ॉल्ट, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक मास्टर की एंट्री ऐड हो गई। अब आप देखेंगे तो ऑर्डर डिटेल में जाएं तो यहाँ पर भी अगर हमारी जब एंट्री होगी तो ये एक मास्टर के अगेंस्ट होगी, अदरवाइज ये एंट्री हम नहीं कर सकते। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर आईडी अवेलेबल है, तो इसके अलावा आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते। और सपोज ये हमारे पास एक वन आईडी है, प्रोडक्ट आईडी वन, प्रोडक्ट क्वांटिटी वन, सब टोटल 50, और इसको हमने क्रिएट किया। इसी तरह से इसमें आप एक और रो ऐड करेंगे जितनी आप, और ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी अब हमें रेफर कर रहा है इसके ऑर्डर मास्टर की रिकॉर्ड के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें ऑर्डर मास्टर वाले जो रो होगी उसके ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन कर दिया है। और जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि हमारे पास इसके अगेंस्ट चाइल्ड डाटा पड़ा हुआ है। तो ये आप कॉन्स्टेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऐड कर सकते हैं। तो गाइज आज के जो हमारा लेक्चर जो है इसमें हमने अभी डिस्कस किया, प्लान किया कि हमने जो फंक्शनल फ्लो होगा, जो इसके पीछे बैकएंड में जो सेटअप्स हैं वो किस तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमने यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है तो किस तरह से हमारे वो एक स्टोरेज में सेव होगा, एक सेशन में सेव होगा, और उसके पीछे जो डेटाबेस के टेबल्स होंगे, एंटिटीज़ होंगी, उसमें किस तरह से वो सेव होगा। तो ये हमने वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो बैकएंड में है सेटअप्स की, वो हमने आज कंप्लीट की। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी जो प्रोसेस है कार्ट का, इसको हम अपने सेशन में या स्टोरेज में इसको रखेंगे, और जैसे ही वो चेकआउट पे जाएगा, जैसे ही वहाँ से प्लेस ऑर्डर करेगा, देन हमारी एंट्री इस ऑर्डर मास्टर में आएगी, मेन एंट्री, जिसमें हमारा यूज़र आईडी होगा और टोटल आइटम एंड ग्रैंड टोटल। देन जो उस कार्ट में आइटम्स होंगी वो हमारी ऑर्डर डिटेल में जाएंगी। और गेस्ट, और अगर आप देखें गेस्ट और रजिस्टर यूज़र की बात करें तो अगर गेस्ट यूज़र होगा तो हमें सबसे पहले उसको यूज़र्स के टेबल में ऐड करना होगा और उसकी आईडी को यहाँ पर पास करना होगा अपने ऑर्डर मास्टर में। और इसी तरह अगर रजिस्टर यूज़र की बात करें तो वो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर है, उसकी डायरेक्ट हमारे पास यूज़र आईडी में वैल्यू आ जाएगी आईडी, एंड देन वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।